इंदौर नगर निगम द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अपना वार्षिक लेखानुदान बजट पेश किया गया, जहां सर्वानुमति से बजट पास हो गया है। हंगामाखेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्षदों ने चुंगी कर की 153 करोड़ की राशि लेने के लिए सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास लिए जाने पर हंगामा किया। वहीं निगम के भाजपा पार्षदों के बहुमत के आधार पर सभापति ने बिना किसी नए कर के लेखानुदान बजट पास कर दिया। वहीं सदन में पहुंची लोकसभा की पूर्व सभापति ने सदन को आकर्षक और लोकसभा की तर्ज पर चलाने की सलाह दी और सभागृह का नाम अपने नाम पर किए जाने के मामले में सफाई देते हुए कहा कि मैंने ही भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर सभागृह का नामकरण करने का सुझाव दिया था। इंदौर नगर निगम द्वारा गुरुवार को वार्षिक बजट की बजाय लेखानुदान बजट पेश किया, जिसे बहुमत के आधार पर सभापति मुन्ना लाल यादव ने लंच ब्रेक के बाद पास कर दिया। इस कार्यक्रम में शुरुआत में लोकसभा की पूर्व सभापति सुमित्रा महाजन भी पहुंची, जहां उन्हें निगम सभापति मुन्ना लाल यादव के पास स्थान दिया गया। जहां महाजन ने सभी पार्षदों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने पार्षद से लेकर सांसद, केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सभापति का सत्ता तय किया है। उन्होंने सभी सदनों में बैठकर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि इंदौर में बना अटल बिहारी वाजपेयी सदन काफी आकर्षक और खूबसूरत है, जहां बैठकर इंदौर शहर के विकास के बारे में समर्थक निर्णय लिया जाएगा। महाजन ने कांग्रेस और भाजपा दोनों के पार्षदों को शालीनता के साथ सार्थक चर्चा करते हुए शहर विकास में अपना योगदान देने की बात कही। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी द्वारा पूर्व में निकाले गए आदेश का हवाला देते हुए सदन में कहा कि इस हॉल का नाम सुमित्रा महाजन के नाम पर किया गया था, लेकिन उद्घाटन ने एंड वक्त पर पहले इस हॉल का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया। इस बारे में उन्होंने सुमित्रा महाजन से जवाब मांगा। इसका जवाब में सुमित्रा महाजन ने कहा कि इससे पूर्व की पार्षद में इस हॉल का नाम मेरे नाम पर किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया था, तब भी मैंने इस निवेदन को स्वीकार नहीं किया था और जब इस हॉल का निर्माण पूरा हो गया तब महापौर पुष्मित भार्गव ने मुझे सदन में आने का निमंत्रण दिया था, जहां मैं इस हॉल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किए जाने की बात कही गई थी, जिसके आधार पर इस नवीन हॉल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी सदन रखा गया है। आज आपने समझाई दी है कि किस तरीके की जो बैठक है वो होना चाहिए, किस तरीके के मुद्दे जो है वो रखना चाहिए, कैसे जो दिशा निर्देश है वो आज सभी को दिए, आपका जो अनुभव है वो साझा कराया आपने। अनुभव भी साझा किया और थोड़ा सा बताया अभी कैसा होना, क्योंकि अब इंदौर नगर निगम कोई ऐसी छोटी चीज़ नहीं रही है। ये मैंने कहा अब बहुत पूरे नगर का विस्तार हो रहा है, उसमें कई सारी चीज़ें अब नगर निगम के अख्तियारी में आ रही, अख्तियारी में बोलते हैं ना, आ रही है। तो इसलिए पार्षदों का भी विजन बड़ा होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, ये सब बातें बताई और मुझे लगता है वही ठीक थी तो वो बताई। बाकी तो कोई बहुत बड़ी बातें लोकसभा की या इसकी बताने की आवश्यकता नहीं थी। नगर निगम से संदर्भित जो जो आवश्यक लगा वो थोड़े में बताया। बाकी तो हमारे महापौर समझदार हैं, एडवोकेट है, काम किया है उन्होंने समाज में, तो मेरे विश्वास है वो दोनों मिल करके सभी पार्षद मिल के अच्छे चलाएंगे। और नाम का भी प्रभाव होता है ना, अटल सदन रखा है तो हो सकता है उसका भी एक प्रभाव तो आएगा, ऐसा मैं मानती हूँ। तो अच्छा चले सदन। विपक्ष को भी आपने निर्देश दिए, बताया कि मैं निर्देश के देने की मैं सक्षम नहीं हूँ, निर्देश नहीं दी, मगर आप यूँ सुनो कि एक सीनियर सिटीजन जिसने सालों साल राजनीति में भी गवाए नहीं बोलूँगी, राजनीति में अच्छा काम किया है, अनुभव लिया है, तो 4 अनुभव के बोल उनको बता दिए। आपके नाम से भी रखने के लिए कहा था सदन को, उसका मुझे लगता है पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया और अगर आपको समझ में नहीं आया तो घर पे आ जाओ तो और ज़्यादा दे मैंने पूरा। कई छोटी बात में हंगामा होता है, क्या लगता है आपको? पहले आप रही परिषद में। अरे होने तो होना चाहिए, उससे है ना ऊर्जा बाहर निकलती है, मगर बाद में शांति से बैठ के प्रस्ताव पर चर्चा करके आज जैसे उन्होंने निकाली ना बात, क्यों ठीक है मैंने कहा बोलो, उसकी ऊर्जा निकल गई, फिर सुनो अच्छे से ठीक है। देखो कभी कभी बच्चे हैं, अपना भी बचपना हम क्यों गवाए, तो कभी कभी हंगामा होते रहना चाहिए। कैसे कहूँ, मैं खुद स्पीकर रही हूँ, रोज रोज हंगामा नहीं होना चाहिए, मगर कभी कभार ऐसी कोई बात होती है
तो थोड़ा सा हो जाए, मगर तुरंत उसको बंद कर देना चाहिए। इतनी अब इसको ठीक तरीके से बिल्कुल ताई ने बोला हंगामा होना चाहिए। बड़ी बड़ी किताबें, अच्छी किताबें, और उस अनुसार आपकी भाषा पर प्रभाव होता है। भाषा बोलना, ये हम जैसे बोलते हैं ना, प्राथमिक शाला मान लो, ये प्राथमिक शाला है, लेकिन बोलते समय मेरी भाषा कैसे होना। जैसे मैंने इसलिए अपने कई लोगों की समस्या के लिए चर्चा करेंगे। अब तो एक बात समझो, ये पहले वाली नगर निगम नहीं बची जिसको नाली गटर से जाना जाता था कि पार्षद का काम क्या, नाली गटर की सफाई, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी सड़क बनाओ या इस तरीके है। मगर अब जो आप महानगर परिषद के सदस्य हैं और जो विषय में आपका पूरा दौर या क्या कहते हैं एरिया, पूरा नगर हो गया है आपका एरिया, और नगर की भी केवल आपको ये भी देखना है बाजार व्यवस्थित चले, आपको ये भी देखना है बिल्डिंग परमिशन ठीक से भी हो और बिल्डिंग की बसाहट भी ठीक तरीके से हो। मैं बिल्कुल ऐसे विषय नहीं बता रही हूँ, मगर नगर की पूरी बसाहट परिषद जो है आज पहली परिषद हुई है, किस प्रकार के जो मुद्दे हैं वो देखने के लिए मिले हैं नगर निगम में। अपने नए अटल सदन में पहली परिषद मीटिंग में ताई के मार्गदर्शन के साथ ये सदन शुरू हुआ और भगवान श्री राम को अपने मंदिर में विराजमान करने, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, संघर्ष किया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमने अभिनंदन किया है। साथ ही शहर हित के कई सारे प्रश्नों पर जवाब दिया, चाहे वो चुंगी से संबंधित हो। लेकिन जिस तरीके से शहर आगे बढ़ रहा है, स्वच्छता का सिरमौर ये शहर नंबर 1 शहर है, उसमें विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा है और विपक्ष अकारण बिना किसी बात के ऐसे मुद्दों पे बहस करना चाहता है जो उनके प्रश्न में नहीं है, और प्रश्नकाल को भी बाधित करने का काम उन्होंने किया है जहां शहर हित के मुद्दों पर बहस होती है। मुझे विश्वास है भोजन के बाद जो हमारे इस शहर को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव है, चाहे लीज का हो या कई सारे निर्माण कार्यों का हो, सोलर एनर्जी का हो, उस पर सार्थक चर्चा होगी। भैया आर्थिक स्थिति को लेकर भी जो है चर्चा हुई है, जिस तरीके से आपने कहा कि आपने एक रास्ता खोजा है, लेकिन विपक्ष इससे नाराज दिखाई दे रहा है। नहीं तो विपक्ष नाराज हो, पर वो रास्ता तो बताए कि क्या तरीका है। अगर वो हम उनसे सदन में सुझाव मांग रहे हैं कि आपके पास अगर आर्थिक स्थिति ठीक और मजबूत करने के लिए कोई सुझाव हो तो बताएं।